मेरे साथ जेवर खादर से मनोज हैं। मनोज, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप। अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें हमने इन जानवरों की जो पानी की समस्या है उनको लेकर बात उठाई थी, और आज आप लोग इसमें पानी भर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेवर प्रेस को कि उन्होंने यहाँ पर आकर जीव जंतुओं की समस्याओं को समझा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के जो पात्र हैं हमारे बड़े भाई अशोक जी, कृष्णपाल जी और नेत्रपाल जी। इन्होंने ये 3 या 4 दिन से इसका प्रयास कर रहे हैं, पाइप इकट्ठा किया है लोगों से और इंजन वाले से बात की है पानी के लिए। तो ये इनका आज का ही नहीं, मतलब हर साल का इनका काम है, यही सेवा करते हैं यहाँ पर जीव जंतुओं की। और जनप्रतिनिधि या फिर नेता हैं क्षेत्र के, या फिर वन विभाग के अधिकारी हैं, उनसे आप इस बारे में बात नहीं करते? कभी उनसे नहीं कहा इस बारे में? सर, ऐसा है, ये कभी इधर कहा भी है, लेकिन इधर वहाँ से प्रशासन की तरफ से आज तक इस तालाब को कभी भी भरवाने का कार्य नहीं किया गया है। ये सेल्फ अपने आप ही कराया जाता है। जी सर। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरे सहपाठी रहे नीतीश छोकर, मैंने उनसे भी कहा था कि यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन का कार्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी रिपोर्ट दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि ये प्राकृतिक संपदा है, इसका उसका उपयोग सिर्फ उचित मात्रा में किया जाए, अन्यथा यह बहुत त्रासदी ला सकती है, बहुत ही वातावरण को असंतुलित कर सकती है। क्या कुछ होता है उसके तहत आप बता दीजिए, क्या समस्याएं सामने आती हैं? अपनी बात कह दीजिए आप। समस्याएं सर, यहाँ पर ये सिरसा खादर है, जेवर खादर है, जेवर है। यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पर धुआंधार, मतलब अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े पैमाने पर होती है। आप देखेंगे ना, सुबह से शाम तक यहाँ पर हज़ारों लोग सर पे गठरी रख के लकड़ी ले जाते हुए या बुग्गियों में भर भर के ले जाते हुए दिखाई देंगे। सर जी, एक तो ट्रॉली जो बोर है का बोर ना आया, ये दूसरे की किसान की करें, उनकी फसल बो रही है, अब उनकी बंद करवा कर अपने तालाब में चालू करवाई है। सबसे पहले तो बोर की दिक्कत है जी, एक बोर होना चाहिए। आज ये भर तो हम आप ही देंगे इसे। ठीक है। हाँ जी। और कोई समस्या जो आप चाहते हो यहाँ के लिए समाधान होना चाहिए? और समस्या यही है जी कि पेड़ ये कटते रहे में, आज ये यहाँ पे रोक टोक होनी चाहिए जी। अच्छा। हाँ जी। तो जो चौकीदार है वो कोई रहता है यहाँ पे? चौकीदार पहले रहते थे जी, अब कोई ना रहे। अच्छा, तो अब खुला है? अब तो खुला कोई नहीं, यहाँ में तो डेली लकड़ी कटती हैं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से डेली लकड़ियाँ कटान हो रहा है, और सभी वन विभाग के अधिकारियों को समझना चाहिए, और जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें संज्ञान में लेना होगा ये मामला, वरना जिस तरह से लकड़ियों का कटान इस जंगल क्षेत्र से किया जा रहा है ये काफ़ी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है इस एरिया के लिए। पानी भरने की ही समस्या नहीं है, जो जंगलात की जगह है वहाँ पर जो पेड़ खड़े रहे हैं उनकी निरंतर कटाई हो रही है, और गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर पेड़ों की चोरी होती है, कटाई होती है। यही बात मनोज भाई कह रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भाई है, उनसे मैं जानना चाहूँगा। भैया, आप लोग पानी भर रहे हैं यहाँ पर, कितना समय हो गया पानी भरते भरते, और कितने समय में ये तालाब भर जाएगा? सबसे पहले मैं कृष्णपाल सिंह, निवासी ग्राम जेवर खादर, अपनी व अपनी टीम की तरफ से श्री चंचल कुमार जी शर्मा जी, जो हमारे जेवर प्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका आभार करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इसका मुद्दा उठाया। ये बहुत विकट समस्या है, यहाँ के जीव जंतु बड़े परेशान हैं पानी के लिए। तो मैं सबसे पहले इनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस समस्या को उठाया। हम हर वर्ष इसको भरवाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, तो उन्होंने हमें इसके लिए अवगत कराया, तो हम इसे भरवा रहे हैं। चाहे इसमें 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, हम पूरा भरवाएंगे। नहीं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जो जीव जंतु हैं इस वक्त पानी नहीं है उनके लिए, और वो उनके सामने बड़ी समस्या। आप भी थैंक्सफुल के हकदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का शुक्रिया है। हमारे नेत्रपाल जी, पिछली साल इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी वजह से हम ये नहीं देख पाए, वरना पिछले 6 साल से हम इसे भरवा रहे हैं। अभी भी इन्होंने हमारे पास मैसेज किया आपका वीडियो देख के यूट्यूब पर कि यार तालाब नहीं भरवा पाए हम इस बार। तो हमने 3 दिन पहले ही इनकी जो पेड़ पौधे हैं इनको कटवाया, सफाई की। सुबह भी हमने इसमें सफाई की, थोड़ा आग भी ज़्यादा फैल गई, हमारे पैरों में कांटे वांटे लगे थे, वो चप्पलें में टूटी पड़ी हैं, आप दिखा सकते हैं। कई बच्चे, एक लड़का सुबह घायल हो गया, उसे लेके गए भाई साहब दोपहरी में। हमने 6 घंटे निरंतर प्रयास करने के बाद पैप को बिछवाया। ये भाई हमारी जिनकी ट्रॉली चल रही है, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत करने के बाद पानी चालू करवाया। अब चाहे हमें 6 दिन लगे, 7 दिन लगे, हम पूरा पानी भर के जाएंगे इसमें, और हर वर्ष ये भरते रहेंगे। और वन विभाग का जो मैं बताऊँगा, वन विभाग की तरफ से कोई कैटल गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। पूरी जंगलात के जो पेड़ आप देख रहे होंगे सबको काट काट के बेकार किया हुआ है। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। पहले इतना विकट पेड़ था यहाँ पे कि पशुओं को कोई दिक्कत नहीं होती थी। अभी आप देख पा रहे होंगे शाम के टाइम में पशु आते हैं, पहले दिन में भी मिलते थे आपको पशु, और अब पानी भर जाएगा तो अब यहाँ पे मिलते रहेंगे। लेकिन वन विभाग कोई भी गौर नहीं कर रहा है, इसके पैसे का मिसयूज कर रहे हैं
बहुत पैसा जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी यहाँ वन विभाग के लिए मुहैया होता है। और हमारे यहाँ पे कोई भी देखने के लिए नहीं आता। पहले कैटल गार्ड थे, उनको भी यहाँ से भगा दिया है, अब कोई नहीं रहता यहाँ पे। अब तो बस राम भरोसे है ये। हम तो बस पानी की समस्या है, इसका समाधान करते हैं हर वर्ष, बाकी तो सरकार ही कर सकती है। दूसरे कितना खर्चा आ जाता होगा लगभग, जैसे आप लोग पानी भरते हैं, टोटल लगभग कितना खर्चा आप लोगों का हो जाता होगा इस तालाब को भरने में? सर 10,000 रुपये का लगभग डीजल इसमें हमारा खर्च होता है। और हमारा एक मजदूर रात को यहाँ परमानेंट रहता है, जिसके खाने पीने के लिए हम सामान लाते हैं और वो यहीं पे रहता है। और मैं आपको बता दूंगा, बड़े दुख की बात है कि पिछली वर्ष जो यहाँ पे रहते थे हमारे एक मजदूर, उनका पिछले साल ही देहांत हो गया। वरना उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरी रात यहाँ पे रहना, यहाँ की सफाई करना, दिन में भी रहना। अब वो है नहीं, तो अब हमें एक और कोई मजदूर देखना पड़ेगा आज रात के लिए, क्योंकि हमें ये पानी 24 घंटे चलाना होगा। अगर हम अब रात में बंद कर देते हैं तो पानी यहाँ से सूख जाएगा, फिर से समस्या रहेगी। इसलिए हमें दिन रात यहाँ चलाना होगा। 10,000 का डीजल और 5-6 हज़ार रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा इंजन वाले को, और जो यहाँ पे मजदूर लगेंगे उनका। बाकी हम अपनी तरफ से परिश्रम करते हैं इसमें। तो क्लियर कहा है उन ग्रामीणों ने जो इस पानी को भरते हैं कि काफ़ी मशक्क़त के बाद कम से कम 5 से 7 दिन लग जाते हैं इस तालाब को भरने में, और पूरी मशक्क़त करनी पड़ती है, जिसमें 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा इन लोगों को भुगतना पड़ता है इस सब के लिए। तो अगर मेरी आवाज़ प्रशासनिक अधिकारियों तक या वन विभाग के अधिकारियों तक या अन्य जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रही है, तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि इन लोगों को सहयोग करें, इस तालाब को भरने में सहयोग करें, और जिस तरह से भी आप इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें। मैं नीतीश छौंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह से जब इस समस्या के बारे में बात की गई तो उन्होंने तालाब में पानी भर रहे युवाओं से फोन पर बात की तथा उनका धन्यवाद और प्रोत्साहन करते हुए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मैं आपके माध्यम से संज्ञान में आया कि बहुत से जो जंगली पशु हैं, जिसमें नीलगाय, हिरन या अन्य जो भी हैं, तो इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, पानी की किल्लत तो है ही, तालाब सूख जाते हैं। तो मैं गांव वालों से बात करके उसकी व्यवस्था कराता हूं, ताकि जो भी तालाब जंगल के क्षेत्र में है तो उन्हें मैं भरवाऊं पानी से। और दूसरा, जो नौजवान वहाँ कार्य कर रहे हैं और जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। बल्कि आपके माध्यम से मेरा तो ये कहना है सभी लोगों के लिए कि अपने घरों में या बाहर पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी रखें। पक्षियों के लिए पेड़ों पर टांगें या अपने घर के कहीं ऐसे हिस्से में रख दें जहाँ चिड़िया और पक्षी आते हों। तो जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक ये ऐसा समय है कि हर व्यक्ति प्यास से व्याकुल होता है और पानी की तलाश में वो मारा घूमता है। तो जहाँ भी कहीं ऐसे प्रकरण संज्ञान में आएंगे वहाँ पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस, और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। दोस्तों, जेवर खादर में जो जंगलात का एरिया पड़ा हुआ है, वहाँ पर जो जंगली जानवर रहते हैं उनके पानी की समस्या को लेकर हमने कुछ समय पहले एक न्यूज़ बनाई थी, जिसे कि काफ़ी लोगों ने सराहा था। और जंगली जानवरों की जो समस्या है पानी की, उनको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की थी। तो उस समस्या को लेकर अभी तक ना प्रशासन की तरफ से, ना जंगली जो वन विभाग हैं उन अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई कदम उठाया गया है। लेकिन जो पास में गांव है जेवर खादर मढ़िया, वहाँ के कुछ युवा हैं या कुछ किसान लोग हैं जो कि हर साल इस तालाब को भरने का काम किया करते थे। उन लोगों पर असर हुआ उस न्यूज़ को देखने के बाद, और उन्होंने आनन फानन में अपना इंजन लगाकर उस तालाब को भरने का निर्णय लिया। जी हाँ, जेवर प्रेस की ओर से उन सभी को हेड्स ऑफ है। मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी को जो इन जंगली जानवरों का ख्याल रखते हैं और उनके लिए पानी भरते हैं। ये जो काम है ये प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के सांसद का और एमएलए का ये काम है, वन विभाग का काम है। पर ये लोग, इस गांव के लोग इस काम को कर रहे हैं, स्वयं 5 सालों से ये निरंतर करते आ रहे हैं। ये बहुत सराहनीय काम है, मैं इनके लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, जिस जगह मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, ये हज़ारों बीघे में बना हुआ जंगल है। उस दिन जब हम कोने पे खड़े थे तो हमें लगा था कि शायद ये काफ़ी छोटी जगह में होगा, लेकिन अभी हम इसमें काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं। और जो हम लोग हमारे साथ थे उन्होंने हमें बताया है कि ये हज़ारों बीघा में बना हुआ जंगल है, और जंगली जानवर जो रोज़ यानी कि नीलगाय हैं और जंगली हिरन हैं, काले हिरन, चीतल,
बारहसिंगा वगैरह वगैरह, या फिर जो जंगली गाय होती हैं जो गांव के द्वारा छोड़ दी जाती हैं, उनका पूरा झुंड गर्मी के समय में यहाँ पर आकर शरण लेता है और पानी की समस्या जो उनके सामने मोस्टली सामने आती है। उस दिन हमने आपसे कहा था कि हम आपको वो तालाब दिखाएंगे जिसमें कि पानी भरा रहता है और जंगली जानवर जिसमें पानी पीते हैं पूरे साल, और उस तालाब को सूखने के बाद में उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज उस दिन आंधी आ गई थी और भयंकर आंधी के कारण हमें तुरंत इस जंगलात के एरिया से बाहर निकलना पड़ा था, लेकिन आज हम फिर से आए हैं क्योंकि यहाँ पास के गांव मड़ैया गांव पड़ता है जेवर खादर, वहाँ के ही कुछ युवाओं ने, कुछ किसानों ने अपना ट्यूबवेल लगाकर उस तालाब को भरने का निर्णय लिया है। क्योंकि हमारी न्यूज़ को डले हुए लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है और अभी तक ना किसी वन विभाग के किसी कर्मचारी या सरकारी विभाग के अधिकारी ने इस तरफ कोई डिसीजन लिया है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक इस ओर ध्यान दिया है। तो हम लोग अंदर चल रहे हैं जंगल तालाब में और अंदर चलकर हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था की है युवाओं द्वारा, कि जो गांव के किसान हैं, और उनसे बात करेंगे। तो अभी हमें आवाज़ आने लगी है, जंगल में इंजन चल रहा है, शायद उसी तालाब को भरने के लिए इंजन लगाया है युवाओं ने, जो क्षेत्रवासी हैं। देखते हैं क्या व्यवस्था कर रखी है बच्चों ने। जो यहाँ पे तालाब का काम हो रहा है, जो पशु पक्षियों के लिए भैया यहाँ पे पानी का प्रोग्राम, मतलब पानी का जो काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये मेरे साथ जेवर के कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी मैंने अभी आपको इन लोगों के लिए धन्यवाद की बात कही है, जिन लोगों ने। और अब इस जंगल को पार करते करते हम उस तालाब तक आ गए हैं जहाँ पर कि इनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है और पानी भरा जाता है इस तालाब में। तो बाकी समय में ये भरा रहता है तालाब। अब देखते हैं कि इसमें कितना पानी है और कैसे कैसे ये लोग पानी यहाँ पर भर रहे हैं इनके लिए। तो काफ़ी समय से, कई दिन हो गए इस पानी को चलते चलते, अपनी तरफ से ये लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ वो लोग, जो किसान लोग हैं यहाँ, जो इस तालाब को हर साल भरा करते थे, उन्होंने भी आपकी न्यूज़ देखने के बाद में इस तालाब को भरने का निर्णय लिया। लेकिन उन लोगों के सामने कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि पर्टिकुलर इस जंगलात की ज़मीन के लिए कोई तालाब नहीं है, या जो खर्चा होता है वो उन लोगों को खुद अपनी जेब से वहन करना पड़ता है। तो मेरा अभी फिर एक बार सक्षम अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से और जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनसे ये कहना है, इन लोगों की मदद करें। अगर वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं तो इन लोगों की मदद करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इन लोगों को सपोर्ट करें। मैं नीतीश छौंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।